मंगला विद्या मंदिर के सभी तीसरी कक्षा के छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, हम पिछले हफ्ते में हमने अपना पाठ नंबर 2 पढ़ा था, जिसका नाम था शेखीबाज मक्खी। तो आइए हम उसका आज अभ्यास का कार्य करते हैं। तो बच्चों, आप अपना पेज नंबर 11 यानी कि पन्ना नंबर 11 ओपन कर लीजिए और देखिए। तो बच्चों, इस जो अभ्यास कार्य में जो जो एक्टिविटीज़ मैं अभी आज स्किप करूँगी, वो हम स्कूल खुलने के बाद स्कूल में कक्षा में उपस्थित रहकर करेंगे। तो इसलिए आज मैं जो कराऊंगी आपको सिर्फ उतना ही करना है। तो बच्चों, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है कहानी का नाम, वो प्रश्न उत्तर हैं। आज हम पहले इनको करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे मैं इनको सॉल्व करके लाई हूँ। कहानी का नाम के में जो पहला प्रश्न है वो है कि अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। तो उत्तर है, यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। और यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो होता मूर्ख शेर या फिर आलसी शेर। तो ये आपको ऐसे लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पात्र मतलब जो करेक्टर है कहानी के, उस पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। मतलब शीर्षक मीन्स बच्चों कहानी का नाम। तो इसका उत्तर है, कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सिर नीचा। क्योंकि जो लोमड़ी थी उसने घमंडी जो मक्खी थी उसका सिर नीचा कर दिया था। और दूसरा इसका शीर्षक ये भी हो सकता है, जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि मक्खी ने जो शेर को भी बहुत तंग किया, हाथी को तंग किया, उनको नीचा दिखाया। तो सेम एज लोमड़ी ने मक्खी के साथ भी वही किया। तो बच्चों, जो ये प्रश्न उत्तर हैं ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि क्लास वर्क में लिखने हैं। अब बच्चों, हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 12। बच्चों, पेज नंबर 12 में जो ये जो जितना भी अभ्यास कार्य है ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ये आपको अलग से अपनी क्लास वर्क में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, इसकी हेडिंग है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। अक्सर, उसके बाद डैश, फिर कभी कभी, उसके बाद डैश। तो बच्चों, इसका हम आंसर जो है आपने यहीं शेर के नीचे शेर का लिखना है। सॉरी, ये अक्सर के बाद आपने अक्सर का लिखना है और कभी कभी के बाद आपने उसका लिखना है। ये जो मैं आपके लिए लिख कर लेकर आई हूँ इधर, इसका आंसर ऐसे होगा कि अक्सर स्कूल से आकर खाना खाकर आराम करते हैं। और कभी कभी का आप लिखेंगे आराम करते हुए टेलीविज़न भी देखते हैं। ये जो उत्तर हैं बच्चों के आंसर्स हैं, आपने अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। तो बच्चों, अब जो सेकंड एक्टिविटी है इसमें ये है अभ्यास कार्य, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। तो आप शेर के नीचे शेर के बारे में लिखेंगे और अपने बारे में लिखेंगे इस लड़की के जो नीचे। ठीक है, तो ये मैंने इधर लिखा है, शेर ने भोजन में मांस खाया होगा, क्योंकि शेर जो है बच्चों वो मांस ही खाता है। ठीक है, और हम क्या खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। बच्चों, ये आप इधर लिख देंगे टेक्स्ट बुक में ही। अब नीचे जो नेक्स्ट है अभ्यास कार्य, वो क्या है, किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं जैसे कि हर करेक्टर के जैसे यहाँ मक्खी है, उसके करेक्टर उसके आगे एक बॉक्स बना है जिसका जो पॉइंट है वो मक्खी की तरफ है। इट मीन्स मक्खी कुछ बोल रही है शेर को। तो हमने उसको देख के यहाँ पे नीचे जो फिलअप्स हैं वो भरने हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए सॉल्व करके लाई हूँ। इसमें आप लिखेंगे मक्खी जो बोल रही है शेर को, वो क्या बोल रही है, क्योंकि पॉइंट जो है वो मक्खी की तरफ है उस बॉक्स का। तो उसमें वो मक्खी शेर को बोल रही है, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। और अब इधर देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है ये इस बॉक्स का शेर की तरफ है। तो शेर उसको जवाब दे रहा है। शेर उसको क्या बोल रहा है, मैं हारा तुम जीती। तो आप बच्चों, आपने यहाँ नीचे फिलअप में लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे, पेज नंबर 13 में। यहाँ पे जो इसका बॉक्स का पॉइंट है ये मक्खी की तरफ है। तो मक्खी हाथी को क्या कह रही है, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर से ये जो बॉक्स का पॉइंट है ये मक्खी की तरफ है और मक्खी लोमड़ी को कुछ कह रही है। तो लोमड़ी को मक्खी क्या कह रही है, लोमड़ी चुपचाप कहाँ जा रही हो, मुझसे डर गई क्या। ठीक है, अब यहाँ लास्ट ये पिक्चर में देखिए, ये जो बॉक्स में जो लोमड़ी है वो कुछ कह रही है मक्खी को देख के, और वो थोड़ा कुछ मुस्कुरा भी रही है, शी इज स्माइलिंग।
तो वो क्या कहेगी, लोमड़ी मक्खी से कहेगी बेवकूफ़ मक्खी जाल में फंस गई, क्योंकि जो मक्खी थी वो शेखीबाज होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी थी, तभी तो वो लोमड़ी की बातों में आके जाल में फंस गई। तो बच्चों अब जो ये इस पेज की लास्ट एक्सरसाइज है, कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी मतलब घमंडी मीन्स प्राउडी, कौन था। फिर नेक्स्ट है डरपोक कौन था, चतुर कौन था, समझदार कौन था और आलसी कौन था। तो बच्चों हाँ, तो बच्चों इसके आंसर है, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी कौन था, मक्खी। और चतुर कौन था, हाथी, क्योंकि उसने चतुराई से काम लिया, उसने मक्खी से फालतू बहस नहीं करी और उसने सोचा कि बेवकूफ़ से क्या बहस करनी है, तो इसको ही बोल दूं कि हाँ तू जीती मैं हारा। और समझदार जो था वो भी हाथी था, क्योंकि उसने समझदारी से काम किया, अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा ही मक्खी को बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम जीती और मैं हारा, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। और फिर डरपोक कौन था, वो शेर था, क्योंकि वो मक्खी को मारने के चक्कर में अपने आप को घायल करता रहा और बाद में डर के उब के उसने कह दिया कि मैं हारा और तुम जीती। और जो सबसे चतुर कौन था, वो थी लोमड़ी, कि उसने मक्खी को हरा दिया। और आलसी कौन था, यहाँ पे मैं कहूँगी आलसी जो था वो हाथी भी था, क्योंकि हाथी ने कुछ भी नहीं किया, मक्खी को कोई जवाब भी नहीं दिया, उसको कुछ उसने मतलब उससे हिम्मत ही नहीं करी बहस करने की भी और कुछ करने की, फाइट करने की। उसने सीधा गिव अप कर दिया और उसको उसको सीधा हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 13 पेज की। अब बच्चों आप यहाँ पे एक बार देखिए, ये 14 पेज, नेक्स्ट पेज जो 14 पेज आएगा, इसमें जो ये फर्स्ट एक्टिविटी है ये हम स्कूल खुलने के बाद करेंगे। और जो सेकंड है रास्ता ढूंढो, ये आपने खुद से करना है, ये रास्ता ढूंढना है। मुझे पता है ये सब एक्टिविटीज़, ये गेम्स आप अपने घर पे भी खेलते हैं या न्यूज़पेपर में भी इस तरह के आते हैं, तो आप उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये पज़ल आपने सॉल्व करना है, आप ये खुद से इस टेक्स्ट बुक में ही कीजिए और मैं स्कूल खुलने के बाद इसको चेक करूँगी। और इसके बाद है बच्चों पेज नंबर 15 पेज में हम जो भाषा की बात है वो एक्टिविटी भी हम स्कूल खुलने के बाद करेंगे। और जो सेकंड जो अभ्यास कार्य है उड़ते मंडराते, इसको हम आज करेंगे। तो देखिए ये कैसे है, ये देखिए पेज नंबर 15 का मैंने लिख दिया उड़ते मंडराते। इसमें है, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। मतलब कुछ चीज़ों के नाम बच्चों नीचे लिखे जा रहे हैं, जिनको देखकर आपने पढ़कर उनके सामने लिखना है कि इन चीज़ों के ऊपर क्या क्या मंडराता है। जैसे कि जलते बल्ब के पास कौन मंडराता है, मच्छर, छिपकली और पतंगे। पतंगे मतलब वो छोटे छोटे बच्चों फ्लाइज टाइप होती है ना, छोटी छोटी तितली टाइप, बटरफ्लाई टाइप जो होती है, जो जब बल्ब या ट्यूब जलते हैं, ट्यूबलाइट जलती है तो उसके ऊपर उड़ते हैं, मंडराते हैं, है ना, फ्लाई करते हैं। और नेक्स्ट है खेतों में, खेतों में कौन उड़ता मंडराता है, टिड्डियाँ, टिड्डियाँ मीन्स ग्रास ओपर्स, मच्छर मॉस्किटोज और चिड़ियाँ स्पैरोज। अब नीचे है इकट्ठे पानी के ऊपर, ये देख सकते हैं आप एक्सरसाइज में बच्चों, आपको यही ये करना है टेक्स्ट बुक में। तो नेक्स्ट है इकट्ठे पानी के ऊपर, जो पानी एक कहीं बच्चों इकट्ठा हुआ होता है, स्टोर होता है, उसके ऊपर क्या मंडराता है, मच्छर और मक्खी। मक्खी मीन्स फ्लाई, यू नो दैट। और नेक्स्ट है फूलों पर, फूलों पर क्या मंडराता है, भंवरे और तितलियाँ। और सबसे सेकंड लास्ट है कचरे के ढेर पर, बच्चों जो कचरा होता है, कूड़ा करकट, उसके ऊपर क्या मंडराता है, अगेन फिर वही मच्छर और मक्खियाँ। और सबसे लास्ट में है हलवाई की मिठाइयों पर, जो स्वीट्स होती हैं हलवाई की स्वीट शॉप पर, क्या मंडराता है, मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ मीन्स हनी बी। तो बच्चों ये थी हमारी आज दूसरे पार्ट की, दूसरे लेसन की एक्सरसाइज। इसको आप ध्यान से पढ़ना और समझना और अपनी टेक्स्ट बुक में ही करना। सिर्फ प्रश्न उत्तर जो सबसे पहले पेज के हैं, पेज नंबर 11 के, वो आप सिर्फ क्लास वर्क में लिखेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ और धन्यवाद।